रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमी पे बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में, शानदार क्लास में। बाकी जो जैसे 2 क्लासेज हुई है उसी तरह से हम इस क्लास में सभी टॉपिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ इस क्लास में फिर से जुड़ जाना है, ठीक है। नोट डाउन नहीं करना है, क्लास में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर होता होगा सभी क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्थानीय मान एंड जातीय मान, और इसके आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं ये मान के चलता हूं आपको कि हिंदी में होता है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे इंडियन सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो ये आपको याद होगा। अगर नहीं होगा तो कुछ चीजें मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा, ओके। इंग्लिश में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीजें जो है, सबसे पहला जैसे मान लो इकाई से शुरू होता है। कहां से? इकाई से। इकाई होता है, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, और उसके बाद हजार। इसके आगे भी आता है बट जहां तक हम लोग की जरूरत होगी वहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। हजार, उसके बाद 10,000, आप लोग लिख लेना ऐसे 10,000। उसके बाद चलो इसको ऐसे लिख देता हूं 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, करोड़ तक बच जाएंगे हम लोग। 10 लाख और उसके बाद करोड़ और उसके बाद 10 करोड़। इंग्लिश में तो भी लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 करोड़ बोलेंगे, नाम तो कोई चीज चेंज नहीं होगा। हजार को थाउजेंड, 100 बोलते हैं 100 को, सैकड़े को, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा जरा ध्यान से सुनना, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए। इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब क्या होता है? एक। दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है 1000, यानी एक के आगे 3 जीरो। 10,000 में एक के आगे 4 जीरो, लाख में एक के आगे 5 जीरो, और 10 लाख में एक के आगे 6 जीरो, और 1 करोड़ में एक के आगे 7 जीरो। करोड़ बोलो या 1 करोड़ बोलो, और उसके बाद 10 करोड़ में एक के आगे 8 जीरो। इसके आगे भी होता है, करोड़ के बाद अरब आता है, खरब आता है, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे करके आता है। इंग्लिश में भी आता है। और इसका एक और सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। तो उसकी अभी यूज नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्थानीय मान सीखेंगे तो इतने से काफी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिखा जरा ध्यान से सुनना। सबको याद तो ये ऐसे तो कोई भी लिख लेगा एक जीरो बढ़ाकर लाइन से, ओके। लेकिन यहां तक याद भी होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए जैसे मैंने पूछा 1 लाख में एक के आगे कितने जीरो, डायरेक्ट दिमाग पर होना चाहिए 5 जीरो। 1 करोड़ में एक के आगे कितने जीरो, डायरेक्ट होना चाहिए 7 जीरो। समझ में? ऐसे में 1000 में कितने जीरो, एक के आगे 3 जीरो। तो ऐसे याद होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब ये जरूरत पड़ेगी स्थानीय मान में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं स्थानीय मान। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वो है स्थानीय मान। ये लिख लेना अगर जो लोग नहीं लिखे होंगे तो, ठीक है, ये लिख लेना, ओके। अच्छा, सबसे टॉपिक पहला है स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू दिख रहा है ना अच्छे से? अच्छे से दिख रहा है तो बताते रहना ये भी, ठीक है। चलो कैसे बताओगे? हम नहीं हो? अरे हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास के लास्ट में जरूर बता देना, ठीक। अच्छा, स्थानीय मान किसको बोलते हैं? देखो ध्यान से, कोई एक नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे हमने नंबर लिए 3, 4, 6, 7, है ना। इन सभी नंबर्स में जो अंक है ना, उन सब के अपने अपने स्थान है। और नंबर्स में जब भी हम इकाई दहाई गिनते हैं तो इधर से गिनते हैं, याद रखना, इस साइड से। इकाई, दहाई, दूसरे नंबर पर जो आएगा दहाई, उसके बाद इसको बोलते हैं सैकड़ा, और उसके बाद बोलते हैं हजार। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी चीजें आएंगी आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। चलो हजार ऐसे लिख, आगे हम लोग ऐसे इधर बढ़ते जाएंगे, जितना भी नंबर बढ़ाएंगे 1000, 10,000 ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैंने वो चीजें लिखा पहले, ठीक है। तो अब देखो, इसमें सभी के अपने अपने स्थान है। यानी अगर कोई पूछेगा 7 का स्थानीय मान मतलब 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो डायरेक्ट लिख दोगे 7, लेकिन ऐसे नहीं होता है। 7 आया कहां से? सवाल ये उठता है ना, 7 क्यों लिखते हैं हम लोग?
जैसे मैंने पूछा आपसे 6 का स्थानीय मान, तो डायरेक्ट 60 लिख दोगे। बताया गया कि आगे क्या रहे, 0 रहे तो 0 लगा देना है। बट ऐसे नहीं होता है। 60 आया कहां से, ये देखो, पहले 7 कहां से है, देखो 7 को लिख दो, जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको उतना लिख दो, वो जो नंबर है वो लिख दो, लिख दिया वो संख्या, ठीक है। अब ये देखो कि ये 7 जो है वो किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पे है। और मैंने अभी पहले बताया कि इकाई मतलब क्या होता है, 1, तो उसकी गुणा कर दो 1 से। अब जितना आएगा वो लिखो, 7 आएगा तो 7 ही लिखेंगे। समझ में आया, ठीक है। 6 का लिखना है तो 6 लिख दो इसका स्थानीय मान, क्योंकि 6 का स्थानीय मान बताना है, इसका स्थान लिख दो। और दहाई के स्थान पे, तो दहाई का मतलब क्या होता है, 10, तो इसको 10 से गुणा करा दो, यानी 60। ये होता है प्रोसेस जो आता है, वो तो हम डायरेक्ट सीखते हैं ना लाइन से बच्चों की तरह, मतलब कि जितने इसके आगे नंबर होंगे उतने 0 बढ़ा दो, हाँ, तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, क्योंकि बेसिक मैंने बताया तो उसका कुछ रूल भी तो होना चाहिए। चलो अब हम लोग 4 का निकालेंगे, तो 4 लिखेंगे और बताओ किस स्थान पे, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 400। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी इंसान की प्लेस वैल्यू मतलब जाननी हो, तो उस इंसान के साथ उसकी बैकग्राउंड, उसका मतलब पैसा, सब कुछ गुणा कराते हैं, मतलब कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं, तो वही प्लेस वैल्यू इसमें भी होता है कि 7 दिख रहा है तो नहीं, 7 के पास क्या क्या चीजें हैं, तो 1 है इकाई के स्थान पे, तो 1 है, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 6 मतलब 6 जो है वो दहाई के स्थान पे, यानी 10 से गुणा होगा तो 60 हो जाएगा। तो 6 का देखने में तो नहीं है, 6 का प्लेस वैल्यू कितना है, मतलब स्थानीय मान कितना है, 60 है। समझ में आया, ऐसे इंसान के साथ भी करते हैं उसके बैकग्राउंड जानने के लिए। ओके चलो, स्थानीय मान क्लियर हुआ। यानी स्थानीय मान लिखना हो तो क्या लिखोगे, मतलब किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, उस संख्या का मान होता है। किसी संख्या का स्थानीय मान, किस संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान उस संख्या के स्थान का मान होता है, उस संख्या के स्थान का मान होता है। स्थानीय मान मतलब क्या, स्थान का मान, स्थानीय इसी में तो छिपा हुआ है, उसके स्थान, उसकी प्लेस की वैल्यू, मतलब इस किस प्लेस पर है, तो सैकड़ा के प्लेस पे है, दहाई के प्लेस पे है, इकाई के प्लेस पे है, तो वही हो जाएगा उसका स्थानीय मान, ठीक है। संख्या के स्थान है ना, मान उस संख्या के स्थान को क्या कहते हैं, लिख लेना, स्थानीय मान कहते हैं। समझ में आ गया इतनी बातें, बोलो स्थानीय मान निकालने आ जाएगा। चलो एक मैं देता हूं इसमें, बता दो, सबसे पहले सिंपल है, बता दो इसमें 4 0 3 5 में 0 का स्थानीय मान बताओ, 0 का स्थानीय मान, देखना कितना मजा आएगा। अब जो लोग चॉकलेट मतलब जो वो रिवीजन किए हैं कि 0 बढ़ा देते हैं, वो देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान से क्या करते हैं, जानते हैं हम लोग। 0 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 का कोई कितने हैं, ये 3 और 5, 2 है ना, तो 2 लगा देते हैं। कुछ लोग ऐसे लिख देंगे 0 0 0, तो ऐसा नहीं होता है ना, सही होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है। 0 1 लिखो, चाहे 10 लिखो, चाहे 1000 लिखो, उसका मतलब 0 ही होता है। अब कहोगे 0 क्यों आया, ये भी मैं बता देता हूं। देखो इस नियम से करो, इस नियम से 0 कहाँ है, सैकड़ा की जगह पे, तो 0 से 100 से गुणा करो। अब जब भी किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराओगे तो आंसर आता है 0, तो इसीलिए 0 होगा हमारा। कितने लोग 3 0 बच्चे करते हैं ऐसा, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे तो वहाँ पे देखता हूँ बच्चे लोग करते रहते हैं, 0 आएगा तो 0 3 0 लिख देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आगे का 2 जो नंबर है तो वो 2 0 बढ़ाना है। मैं बता देता हूँ उनको सही से कैसे आता है, ठीक है। तो स्थानीय मान आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, जरा ध्यान सुनना, इसको इरेज कर, ये इरेज कर, यहाँ पे फेस वैल्यू बता दें, क्योंकि दोनों जरूरी है, ध्यान से सुनना, साथ में दोनों ही जरूरी है। फेस वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू यानी जिसको हम बोलते हैं अंकित मान। हिंदी में 2 नाम बोलते हैं, या तो अंकित आएगा, अंकित नाम, अंकित मान, ठीक है, या बोलते हैं इसको जातीय मान, जातीय मान। अब ध्यान से सुनना क्या होता है, कुछ नहीं, जिस भी संख्या का फेस, अब पता है ना, किसी इंसान की वैल्यू बतानी हो उसकी फेस देखकर हम बता देते हैं डायरेक्ट, उसका बैकग्राउंड नहीं जानेंगे। बैकग्राउंड जानने के बारे में जाएंगे तो वो हो जाएगा स्थानीय मान, उसके स्थान क्या है, उसके स्थान क्या है, कितना कमाता है, ये सब जानेंगे तो वो हो जाएगा स्थानीय मान। केवल फेस देखकर बता देंगे, कोई बिजनेसमैन है चप्पल पहन के आ गया है तो फेस देखकर बता देंगे कितना गरीब है, बताओ, टूटा हुआ चप्पल पहन के आ गया है, टूटा हुआ चप्पल पहन के आया है, तो वो हो गया उसकी फेस वैल्यू, कि हम लोग फेस को देख करके उसकी वैल्यू बताएं, है ना। यानी सिंपल है, अगर इसी सवाल में
फेस वैल्यू बताना हो तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही हो जाएगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही हो जाएगा, 4 का फेस वैल्यू 4 हो जाएगा, 3 का फेस वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी फेस वैल्यू चाहिए यानी जिसका भी अंकित मान चाहिए ना, वो डायरेक्ट उसी को लिख देना, बस हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बैकग्राउंड के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, जब स्थानीय मान पूछेगा तब जानना है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे बताओ, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नोट में लिखना उसको, इसलिए मैंने दोनों को मिटाया नहीं, इसको इरेज नहीं किया मैंने। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? जरा देखो 7 का, देखो ये यहां देखो 7 का स्थानीय मान देखो, और यहाँ 7 का स्थानीय मान देखो, क्या दोनों एक जैसा नहीं है? एक जैसा नहीं बल्कि एक ही है, समझ में आया? देखो दोनों के जगह पे 7 ही है। इसका मतलब कि इकाई स्थान का, किसी भी संख्या में ना इकाई स्थान का स्थानीय मान एवं जातीय मान यानी अंकित मान, जातीय मान क्या होता है? समान होता है, समान होता है। मतलब ये मैं समझा देता हूं कि अगर किसी भी संख्या में आप इकाई स्थान मतलब इकाई अंक का, यानी लास्ट डिजिट भी बोलते हैं इसको, अंतिम अंक, इकाई अंक का अगर स्थानीय मान निकालते हो या जातीय मान निकालते हो, दोनों बराबर आएगा। समझ में आ गया? बाकी किसी का नहीं होता। ठीक, ओके, तो इतना बातें समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। ओके, आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। सुने होंगे इसका भी नाम, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, और कुछ लोगों को लगेगा कि मतलब क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन करा जाएगा। ठीक है, चिंता की बात कोई नहीं है। ओके, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ओके, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान से सुनना मेरी बातें कि अनुवर्ती संख्या क्या होता है और पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। पहला यहां लिख लो अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश वालों को समझ ही नहीं आ रहा होगा। अनुवर्ती संख्या ये क्या होता है? अच्छा अभी लिख रहा हूं, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या किसको बोलते हैं जल्दी से बता दो? इसको बोलते हैं सक्सेसर। अब समझ में आ गया होगा, सक्सेसर मतलब सक्सेसर किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना। सक्सेस मिलता है तो कहां जाता है? जल्दी से बता दो। आगे बढ़ते हो। सक्सेस मिलता है तो आगे बढ़ते हो ना आगे। तो सक्सेसर अनुवर्ती संख्या क्या होता है? अनु मतलब आगे जाना, मतलब पीछे पीछे आते रहना, उसको बता रहा हूं अभी, ध्यान सुनना। जैसे अनुवर्ती संख्या होता क्या है? पहले किसी भी संख्या के, मेरी बात ध्यान सुनना, किसी भी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या, ठीक बाद वाली, जैसे 5 की अनुवर्ती संख्या, 5 के ठीक बाद क्या आता है? 6 आता है, तो 6 हो जाएगा, है ना? मतलब किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या, किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या, बाद आने वाली संख्या। ठीक है, किसी भी संख्या के ठीक बाद, यानी जैसे मैंने पूछा 5 की अनुवर्ती संख्या बताओ, या 15 की बता दो अनुवर्ती संख्या, 15 की अनुवर्ती संख्या, जल्दी बताओ क्या होगा? तो 15 की अनुवर्ती संख्या ठीक बाद इसके क्या आता है? 16। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी अनुवर्ती संख्या उससे बोलते हैं जो ठीक बाद आए। ओके, सक्सेसर इंग्लिश में अगर याद रखोगे तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। देखो सक्सेसर मतलब क्या होता है? सक्सेस मिलेगा तो आगे जाओगे। आगे मतलब देखो 15 था पहले, उसके बाद क्या हो गया? 16 हो गया। समझ में आ गया? अब इसका भी रूल होता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम 16 आ गया, नहीं, इसका एक पॉइंट करके लिख लेना, नोट डाउन करके, नोट ही में ही। ठीक है, क्योंकि नोट में ही हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोट में मतलब नोट करके लिख लेना कि किसी संख्या की अनुवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं? अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? निकालने के लिए +1 करते हैं, मतलब एक क्या करते हैं? जोड़ते हैं। समझ में आ गया? एक जोड़ते हैं। अब इसको हम लोग अगर निकाले तो ऐसे निकालेंगे, 15 में क्या कर देंगे? एक को जोड़ देंगे, तब जाके 16 होगा। तो किसी भी संख्या का अगर
अनुवर्ती संख्या निकालना हो तो एक जोड़ना, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला देखो, मान लो क्वेश्चन में देता हूं, ध्यान से देखना इसको। मैंने पूछा बता दो ये 13,999 की अनुवर्ती संख्या बताओ, की अनुवर्ती संख्या, जल्दी से बताओ पहले अनुवर्ती संख्या। ऐसे पूछा जाएगा। ये तो इजी है, ये तो बच्चे लोग बताएंगे। ये बताओ 13,999 यानी 13,999 इसकी अनुवर्ती संख्या। अब बताओ, अब ऐसे ठीक बात थोड़ा दिक्कत होगा ना, सिंपल है, क्या है, एक जोड़ देना है। इसमें क्या कर दोगे, एक जोड़ दोगे, इसमें एक जोड़ दोगे, और जोड़ने नहीं आता है तो बताना, उसकी भी क्लास लेते होंगे, छोटा छोटा ऐड कराना। तो कितना हो जाएगा टोटल, 9 और 1 10। देखो यहाँ इकाई है ना और 1 है, तो 9 और 1 10, 9 और 10, 9 और 1 10, और यहाँ 4 और ये टोटल हो गया 14,000। समझ में आ गया। तो ये हो गया अनुवर्ती संख्या किसका, 13,999 का। क्लियर हो गया अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी में लिखना पूर्ववर्ती संख्या। अब हम पढ़ते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती को हम लोग बोलते हैं प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर है ना। इंग्लिश में ये देख लेना ठीक बाद, मतलब जस्ट आफ्टर, आफ्टर, जस्ट आफ्टर, ठीक है, उसको इंग्लिश में वो बोलते हैं। ओके, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब होता है पहले, ये तो आसान भाषा में एकदम याद हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट, ये पता हो जाएगा आसान में, तो ये ऑटोमेटिक बता दोगे कि अगर एक में पीछे, पूर्व मतलब क्या, प्री मतलब भी क्या होता है, पहले, प्री मतलब पहले, ठीक है। तो पहले की संख्या, ठीक पहले की संख्या, इसी के स्थान पे क्या हो जाएगा, ठीक पहले। जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 4 होगी, उसके ठीक पहले क्या आता है, समझ में आ गया। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या बोलते हैं कि किसी संख्या के ठीक पहले, किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या, ठीक पहले यानी जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर, ठीक पहले की संख्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती संख्या। कोई दिक्कत, मतलब जैसे मैंने पूछा आपसे, बता दो एग्जांपल में कि 132 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या 132 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या बताओ। डायरेक्ट बोलोगे 131, क्योंकि इसके पहले, जस्ट पहले क्या आता है, 131 आता है। तो 132 की जो है पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 131। अब इसमें भी एक पॉइंट है, वो तो पता ही होगा, मैं लिखवाने वाला हूं पहले ही, देखो नोट में करके क्या लिखोगे इसमें भी, कि पूर्ववर्ती संख्या ऐसी थोड़ी 131 आ गया। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, मतलब पूर्ववर्ती संख्या लिखोगे, पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए, निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 करते हैं, -1 यानी एक घटाते हैं। क्या कर रहे हैं, एक घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक को, तो मिल जाएगा हमें पूर्ववर्ती संख्या। जैसे अब इसी को देखो 131 है ना, तो इसको क्या करेंगे, 132 का निकालना था, 132 का निकालना था, दिख रहा है यहाँ, और इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर बता दो, तो आ जाएगा हमारा 131। कोई दिक्कत इतनी बातों में। अब देखो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग जो भी चीजें पढ़े, अब उसके थोड़े क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मतलब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉर्मल, ठीक है, बेसिक लेवल पर। तो आपसे पूछा जाएगा, देखो मैंने लिख के रखा है 9875, सिंपल है, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है 98725 में है ना, 9878 का स्थानीय मान, 8 के स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान, और किसका, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान का योग, ये ऐसे पूछा जाएगा, योग है ना, बताना है। तो सिंपल है, बता दो पहले, इसमें 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना होगा बताओ, 8 का स्थानीय मान कितना होगा, सिंपल है, 8 का स्थानीय मान पहले निकालो, कितना होगा, 8 और किस प्लेस पर है, 1000 के,
है ना। आप कैसे भी आप लोग कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो 3 जीरो लगा के, मतलब 3 है नंबर 1 2 3 डिजिट है ना, तो 3 जीरो हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 का स्थानीय मान लिख लो, 7 का स्थानीय मान यहाँ लिख लेना, ठीक है। यहाँ मान तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 गुणे 100, 100 के सैकड़े की जगह पे है तो 700 हो जाएगा। अब इसको क्या क्या करना है, योग बताना है ना। योग का मतलब होता है जोड़, यानी प्लस करना है। इसको प्लस करोगे तो 0078, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया। तब इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, इससे एक और ले लो क्वेश्चन, बस एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15327 में 7 में एक का मतलब 1 का, ठीक है, 1 का स्थानीय मान एवं 3 का अंकित मान यानी फेस वैल्यू, अंकित मान का अंतर। अब देखो क्लास 2 ही क्वेश्चन में, मतलब 2 ही क्वेश्चन में आपका सब क्लियर हो जाएगा। पहले में हम लोग योग देख लिए, योग मतलब जोड़, गुणा, भाग कुछ भी पूछ सकता है। और स्थानीय मान दोनों का देख लिया। अब इसमें देखो स्थानीय मान भी है, अंकित मान भी है, तो दोनों ये भी हो, और इसमें अंतर है यानी घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले निकाल लो। सॉल्यूशन में क्या करोगे, 1 का स्थानीय मान पूछा है ना, यहाँ देखो 1 का स्थानीय मान पूछा है, तो लिखो 1 का स्थानीय मान। 1 का स्थानीय मान कितना होगा, जल्दी से बता दो जल्दी से, कितना होगा 1 का स्थानीय मान। उसके बाद 3 का अंकित मान, दोनों बताओ आंसर जल्दी से। अब तो करने आ गया होगा। 1 यहां पर है तो 1, और कितने हैं 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। अब आ जाओ 3 का अंकित मान पूछा है, यानी अंकित मतलब फेस देख कर ही बता देना है, यानी 3 को 3 ही लिख देना है। क्या लिख देना है 3, और इसका क्या बताना है अंतर। क्या बताना है अंतर। नीचे दिख रहा होगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, फिर 9 फिर 9 फिर 9, 9997, 9997। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। आई होप इस क्लास में सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और ऐसे ही आगे की क्लास में हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि एक बार पढ़े तो उसके बाद पढ़ने की जरूरत ये सब चीजों की ना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और साथ में पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।